हेलो बच्चों, मैं फैयाज खान आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी। हाँ बच्चों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे देश ने एक नया इतिहास रचा है। चंद्रयान-3 चंद्रमा पर भेजकर, चंद्रमा की किस साइड में भेजकर कि दक्षिणी ध्रुव पे भेज करके, साउथ पोल पर भेज करके, है ना बच्चों। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व वाली बात है ना बच्चों। जो कोई बड़े बड़े देश है ना, वो देश ये काम नहीं कर सका, लेकिन आज हमारा देश ये काम कर सका, है ना बच्चों। हमारा देश ये काम कर सका। अभी तक दक्षिण ध्रुव पर कोई भी देश अपना जो है कि सैटेलाइट नहीं भेज सका था, और हमारा देश ये काम कर दिया। तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज हमें इंडियन होने पर गर्व हो रहा है बच्चों कि हम एक इंडियन हैं। और हाँ बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हल। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसका एपी श्रेणी बनाएंगे, है ना बच्चों। तो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चों, तो 100। अब हमको पहला अंक ढूंढना है कि 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की कौन सी संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाए, छोटी संख्या। तो 7 से भाग दे करके देखेंगे। 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौके 28, यहाँ पे 2, शेषफल कितना बच गया 2। जो छोटी संख्या था बच्चों, क्या था छोटी संख्या 3 अंकों की, 100 प्लस जिससे हम भाग दे रहे थे, किससे भाग दे रहे थे, 7 से, और माइनस किसको करेंगे, जो शेषफल आएगा उसको माइनस कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 7 में से 2 घट गया 5, तो ये कितना हो गया 105। तो सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य होने वाला 3 अंकों की कौन हो गया बच्चों, 105। अब दूसरा अंक कैसे, तो 105 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112। अब डॉट डॉट कर लेंगे। अब हमको अंतिम पद ढूंढना है ना बच्चों, तो अंतिम पद ढूंढेंगे तो 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 999। 7 से विभाज्य होने वाला ढूंढना है हमको बड़ी संख्या, यानी कि अंतिम पद। तो यहाँ पे 7 इकाई 7 है ना बच्चों, 2 9, 7 चौके 28, कट गया 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे 9, तो ये 7 गुना क्या हो जाएगा बच्चों 14, कट गया ये 5 हो गया। अब 999 जिसको भाग दे रहे थे, यानी कि 999 में से जो शेषफल आया है डायरेक्ट इसको घटा, जो घटाने के बाद अंक आएगा वही अंतिम पद हो जाएगा। तो 994 मेरा क्या हो गया, अंतिम पद हो गया बच्चों, है ना। 3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य है ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, ये प्रथम पद है, ये क्या है प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया बच्चों 105, डी कितना आ जाएगा, तो a2 माइनस a1 है कि नहीं बच्चों। तो a2 कितना है बच्चों 112 माइनस a1 कितना है 105, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 7। कितना है बच्चों, तो an यानी कि अंतिम पद जो है वो क्या है 994, और हमें क्या निकालना है बच्चों, n निकालना है। तो n बराबर 1 है ना बच्चों। तो अब क्या कर लेंगे, अब ये an से an है तो an का ही फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर क्या होता है बच्चों, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है 994 है कि नहीं बच्चों। a बराबर कितना है 105 प्लस n नहीं है -1 इंटू डी। डी कितना है बच्चों 7 है कि नहीं। अब यहाँ पे 994
ये प्लस है तो इस साइड में आके 105 माइनस में हो गया, बराबर बराबर n से गुना करेंगे 7n माइनस 7 में -1 से गुना करेंगे तो 7 है ना बच्चों। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9, ये 8 और ये 8। अब ये माइनस है तो इस साइड में आके +7 बराबर 7n यानी कि 7n है ना बच्चों। अब क्या कर लेंगे, 7n बराबर अब 889 और 7 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 896। अब इसको काट देंगे 7 से, 896 को काटेंगे 7 इकाई 7, 1 बच गया, 7 दूना 14, 5 बच गया, 8 से 56, 128 n बराबर 128 अंक होगा जो 7 से विभाज्य होगा। यही आपका आंसर हो गया बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, 1 से 100 तक सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, हल क्या कह रहे हैं, योग ज्ञात कीजिए। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है बच्चों n इंटू n प्लस 1 बाई 2। क्या होता है, जब भी प्राकृत संख्या का फार्मूला, जब भी प्राकृत संख्या का योग पूछे तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो n क्या है बच्चों 100 इंटू 100 प्लस 1 बाई 2। 2 से 100 कट गया कितने बार में, 50 बार में। तो 50 गुने 100 प्लस 1 101, इसको गुना कर लेंगे तो 50 यानी कि 5000, 50 आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि 4 से कटने वाला अंक कितना है कि नहीं बच्चों। तो यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन हल। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, क्या कर लेंगे, एपी तैयार करेंगे। श्रेणी जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम संख्या निकाल सकते हैं, n निकाल सकते हैं नहीं बच्चों, है कि नहीं। तो यहाँ पे एपी कैसे निकालेंगे, तो सबसे छोटा अंक इसमें कौन है, 10 है। तो 10 को कितना से भाग देंगे, 4 से विभाज्य पूछ रहा है ना, तो 4 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 10 को भाग दे रहे थे ना, तो 10 प्लस 4 से भाग दे रहे थे, 4 माइनस जो शेषफल आया उसको घटाएंगे तो 10 प्लस 2 बराबर 12, यानी कि 12 जो है वो सबसे छोटा अंक होगा जो 10 और 250 के बीच कटने वाला है। तो सबसे छोटा अंक कौन हो गया बच्चों, 12। तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, 12 और 4 16, 4 से कटने वाला बोल रहा है ना, तो दूसरा अंक 16 डॉट डॉट। अब अंतिम पद ढूंढना है, तो अंतिम पद क्या है 250। तो इस 250 के बीच क्या रहना बच्चों, तो 250 को अब कितना से भाग देंगे, 4 से, है ना बच्चों, 6 4 के 24, 5 में से 4 गया 1, 10 हो गया, 4 दूना 8, यहाँ पे शेषफल कितना आ गया बच्चों 2। तो 250 में से डायरेक्ट हम जो शेषफल आया है उसको घटा लेंगे तो 4 से कटने वाला बड़ा अंक हमको मिल जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों 248। तो अंतिम पद क्या हो गया 248, है कि नहीं बच्चों। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे बच्चों, प्रथम पद कौन हो जाएगा, ए कौन हो जाएगा बच्चों 12, डी कौन हो जाएगा, तो डी डायरेक्ट लिख सकते हैं ना आप 4, क्योंकि पहले वाले में बता चुके हैं ना। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों 4। ऐसे भी घटा करके देखिएगा, 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब ए एन कितना दिए हुआ है, ए एन बराबर आ गया ना 248। अब क्या निकालना है बच्चों, एन निकालना है कि नहीं। अब क्या कर लेंगे, ए एन दिए हुआ है, ए एन दिए हुआ है ना बच्चों, तो ए एन जब दिए हुआ है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर होता क्या है बच्चों, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं बच्चों। तो ए एन कितना 248 बराबर ए कितना है बच्चों
12 प्लस n नहीं है, -1 इंटू डी, डी कितना है? तो डी है 4, है कि नहीं? अब यहाँ पे 248 ये प्लस है तो इस साइड में आके माइनस, एक कैटेगरी को एक तरफ किए, 4 में n से गुना किए 4n, माइनस 4 में 1 से गुना कर लिए 4। अब इसको घटाएंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 236, है ना? अब ये माइनस है तो इस साइड में आके प्लस हो जाएगा, 4 बराबर 4n। अब 4 जैसे 4n जैसे है वैसे ही छोड़ दिए, और ये 236 और 4 कितना हो गया? 240। 4 से 240 को काटेंगे तो कितना हो गया बच्चों? 60। तो n बराबर 60 आंसर, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों? AP 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 4 हल। अंतिम पद से बोल रहा है ना बच्चों, तो शुरू से पहले क्या कर लेंगे? a कितना है? a कितना हो जाएगा? 3। d कितना हो जाएगा बच्चों? d बराबर 8, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। d कैसे निकालेंगे बच्चों? d कैसे निकालेंगे बच्चों? d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर 8 माइनस 3 बराबर 5, है कि नहीं बच्चों? अब यहां पे क्या कर लेंगे? अब लिखेंगे अंतिम से, क्योंकि अंतिम से 20वां पद पूछ रहा है, तो अंतिम से, है ना बच्चों? a1 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 253। a2 कौन हो जाएगा बच्चों? तो 253 माइनस जो प्रथम से यानी कि शुरू से d निकला है उसको घटा देंगे तो अंतिम से a2 निकल जाएगा। अंतिम से a2 248 हो गया बच्चों, है कि नहीं? अब यहाँ पे अगर हम 248 a2 आ गया ना बच्चों, तो अंतिम से हम श्रेणी निकालते हैं तो AP बराबर 253 a2 कितना? 248 डॉट डॉट 13 8 3, है कि नहीं बच्चों? अब यहां पे क्या कर लेंगे बच्चों? अब यहां पे करेंगे क्या बच्चों? तो a बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 253, है ना बच्चों? d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 बराबर a2 कितना? 248 माइनस a1 कितना? 253, इसको घटा लेंगे तो -5, है ना बच्चों? अब क्या कह रहे हैं बच्चों? a20, तो a20 बराबर क्या हो जाएगा? a20 कैसे लिखेंगे? तो a प्लस 19d लिखेंगे ना बच्चों? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? है ना? तो a कितना है बच्चों? 253 प्लस 19 गुने d कितना आ गया बच्चों? -5। अंतिम से, ये प्रथम से नहीं, शुरू से नहीं, अंतिम से हमको लेके चलना है। तो अंतिम से d कितना आ गया बच्चों? -5। तो 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95, है ना? अब 253 में से 95 को घटा देंगे तो 8 5 1 158 आंसर हो गया, है ना बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना बच्चों? तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन हल, है ना बच्चों? चूंकि माना कि पहले AP का प्रथम पद बराबर x, है ना बच्चों? अब दूसरा क्या? दूसरे AP का प्रथम
पद y मान लिए बच्चों, है ना, है कि नहीं। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे हमको करना होगा। प्रश्न से, है कि नहीं बच्चों, प्रश्न से, है ना बच्चों, प्रश्न से कह रहा है कि इनके सौम्य पदों का अंतर, सौम्य पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो सौम्य पदों का अंतर, सौम्य पद कैसे लिखेंगे बच्चों, सौम्य पद जो लिखेंगे वो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे x100 माइनस y100 कर लेंगे ना बच्चों, बराबर कितना है, 100 है कि नहीं बच्चों, है ना। अब ये सौम्य पद कैसे लिखेंगे, a प्लस 99d, a प्लस 99d माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, इसको भी a प्लस 99d करेंगे ना बच्चों, सौम्य पद है तो बराबर 100। अब क्या, अब पहले श्रेणी में पहला पद क्या है बच्चों, पहला पद जो है x है प्लस 99d माइनस दूसरे श्रेणी में a बराबर कितना है बच्चों, y ब्रैकेट में y प्लस 99d, है ना बच्चों, अच्छे से समझिएगा, है ना, अगर नहीं आए तो कमेंट कीजिए। 100 प्लस 99d, अब ये ब्रैकेट को हटाना है ना, तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस की वजह से अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस है माइनस y, ये प्लस है माइनस 99d बराबर कितना, 100, है ना बच्चों, ये माइनस ये प्लस कट गया, x माइनस y बराबर कितना आ गया बच्चों, 100, समीकरण 1 कर लेंगे, है ना बच्चों। अब क्या, अब हमसे पूछ रहा है 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, है ना, पूछ रहा है ना बच्चों। तो 1000वां पद कैसे, x 1000 माइनस y 1000 बराबर 1, है ना बच्चों। तो 1000वां पद कैसे लिखते हैं, a प्लस 999d, 999d माइनस ब्रैकेट करेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस इसको भी 999d बराबर 1, है ना बच्चों। अब यहाँ पे a कितना है, तो x है प्लस 999d माइनस a कितना है बच्चों, y है प्लस 999d बराबर 1, है ना बच्चों। अब इसको चिन्ह बदलना है, ब्रैकेट को हटाना है तो चिन्ह बदलेगा ना, तो x प्लस 999d माइनस प्लस है तो माइनस y, ये प्लस है तो माइनस 999d, अब ये प्लस ये माइनस कट गया, तो x माइनस y बराबर कितना, अभी पता नहीं है ना, अभी पता नहीं है, तो लिखेंगे क्या बच्चों, चूंकि x माइनस y बराबर 100 है, यहाँ पे दिया हुआ था ना, यहाँ पे आ गया था ना समीकरण 1, x माइनस y बराबर 100 किसमें है, तो है समीकरण 1 से, है ना बच्चों, समीकरण 1 से। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए 1000वें पदों का अंतर भी 100 है, यही आंसर हो गया। यानी कि 1000वां पद का अंतर भी कितना हो जाएगा बच्चों, 100 हो जाएगा, है ना बच्चों। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, जय हिंद।